वैष्णवों के नियम क्या हैं? वेद पारायण रताः कर्म कुर्वन्ति वैदिकम्। वेद पारायण रत हैं, वैदिक कर्म करते हैं। यदि वे द्विजाति हैं तो वेद पारायण करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं। द्विजाति नहीं है तो भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नामों का जप करते हैं। सत्यम वदन्ति ये देवी ना सूयन्ति परान क्वचित। वैष्णव के लक्षण हैं। वैष्णव होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, सदा सत्य बोलते हैं। कभी किसी के गुणों में दोष नहीं देखते हैं। असूया दोष वैष्णवों में नहीं होता। वे गुणदर्शी होते हैं, दोषदर्शी नहीं होते हैं। दूसरों के दोष नहीं देखते हैं। पर निंदाम न कुर्वन्ति परस्वम न हरन्ति च। कभी पर निंदा नहीं करते हैं, कभी पर धन का हरण नहीं करते हैं। न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृशन्ति कदाचन परदारान् स्वरूपांश्च ये च तान् विद्धि वैष्णवान्। परस्त्री और परधन को न देखते हैं न कभी छूते हैं। ये वैष्णव का लक्षण है। सर्वभूत दयावंतः, सभी प्राणियों पर दया करते हैं। सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों का परम हित करते हैं। और क्या करते हैं वैष्णवों के लक्षणों में? सदा गायन्ति देवेशम एतान भक्तान अवेहि वे अवेहि वे। और सदा भगवान के नाम रूप गुणों को ताल स्वरबद्ध होकर गाते रहते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। इसका मतलब है सुंदर राग रागनी में ताल स्वर से भगवान के चरित्र को गाना, ये भी वैष्णव का एक लक्षण है। यदि वे वैष्णव गृहस्थ हैं तो वे एक पत्नी व्रत होते हैं, अपनी पत्नी में भी संतुष्ट रहते हैं। यदि वे विरक्त हैं तो कंचन और कामनी के आकर्षण से शून्य होते हैं। वीतराग भय क्रोधान, वीतराग होते हैं, भय और क्रोध से शून्य होते हैं। ऐसे जीवों को तुम वैष्णव मानो माता। भगवान के 5 आयुधों को अपने अंग में तप्त मुद्रा के रूप में धारण करते हैं। किसके द्वारा? बोले अपने पिता से भी मंत्र ले सकते हैं और आचार्य से भी मंत्र ले सकते, दोनों बातें यहां लिखी हैं। पिता वैष्णव है तो वो भी गुरु है, उनसे दीक्षा ली जा सकती है। आचार्य से भी दीक्षा ली जा सकती है। अथवा शिष्टेन नान्येन वा पुनः, अथवा किसी भी महापुरुष से जिसके प्रति अगाध श्रद्धा हो, गुरुता के भाव का जीवन पर्यंत निर्वाह हो सके, उनसे विधिवत वैष्णवीय संस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले अग्नि की स्थापना करें और प्रतिष्ठित भगवान के आयुधों का पूजन करके पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से आहुति दे करके, फिर अष्टोत्तर शत मूल मंत्र से आहुति दे करके भगवान के दिव्य आयुधों को तपावे। और तपाने के बाद फिर गुरु जी के करकमल से मंत्रों के उच्चारण सहित मुद्राओं को धारण करे। कौन कौन मुद्राएं कहाँ कहाँ धारण करे? भुजद्वये शंख चक्रे, दोनों भुजाओं में, दाहिनी भुजा में चक्र और बाईं भुजा में शंख। मूर्धनि शार्ंग शरौ तथा, यहां धनुष और बाण, यहां शिरोभाग में, ललाट में गदा और हृदय में नंदक नाम का खड्ग। ये 5 आयुध तपा करके इन 5 अंगों में धारण करने की विधि है।
एवं धार्याणि पंचैव विष्णु भक्तैर मुमुक्षुभिः। जो विष्णु भक्त हैं, मुमुक्षु हैं, संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, उनको पांचों आयुधों को अवश्य ही प्रतप्त करके धारण करना चाहिए। सुविधा भी दे दी है। मान लो 5 धारण न कर सके तो 2 तो अवश्य धारण करे, अथवा भुजयोस चक्र शंखौ चैव सुलक्षणौ, अथवा केवल शंख चक्र धारण करे, धनुर्वाण धारण करे। भगवत कृपा से इस दास ने शंख चक्र भी धारण किया है और धनुर्वाण भी धारण किया है। उन्हीं को वैष्णव कहते हैं। कागज भले ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने हाथ से लिखें, पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यालय की मुहर उस पर न लगी हो तो वो कागज कीमती नहीं होता। ये भगवान के आयुध की छाप, ये मुहर है, मुहर लग गई, पक्का हो गया। एवं लांछन युक्ता ये भक्तास्ते वैष्णवा स्मृता। बहुत से महापुरुष तप्त छाप धारण नहीं करते हैं, वे शीतल चंदन की छाप भी धारण करते हैं, और बहुत से महापुरुष केवल भगवान नाम की छाप धारण कर लेते हैं। तो जिनके पूज्य गुरुदेव ने जैसा उन्हें उपदेश किया हो वैसा ही उन्हें करना चाहिए। हे माता, वे वैष्णव केवल भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की भावना रखते हैं और लौकिक पारलौकिक भोगों की किंचित स्पृहा उनके चित्त में नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुने, ये लक्षण वाले वैष्णव, उनका भाव कैसा होता है? वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा चाहते और कुछ नहीं चाहते। विष्णुर मातर विष्णुर विनान्येषु वांछा का चिन्ह जायते। भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई इच्छा उनमें पैदा ही नहीं होती है। अब आपने अपने भीतर टटोल के देख लो, भगवान की प्राप्ति के अलावा और इच्छाएं हैं, तो अभी हम ईमानदारी से भगवत भक्त नहीं बन पाए हैं, वैष्णव नहीं बन पाए हैं। सारी इच्छाओं को निर्मूल करके भगवान की प्राप्ति की योग्यता को धारण करना है।